बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, मैं आपका होस्ट मोहम्मद ज़ाहिद अली। आप देख रहे हैं एजी गोल्ड एनालिसिस। गाइस, ये लेक्चर सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ना कि आप इसको एज ए फाइनेंशियल एडवाइस के तौर पे लें। ठीक है। इसमें जो मैं इस वक्त आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये है मंथली चार्ट। ठीक है। अगर आप गौर से देखें तो आपको गोल्ड, अगर मंथली एतबार से देखें तो आपका गोल्ड बुलिश है। ठीक है। वो किस तरह बुलिश है वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखें, आपकी मार्केट इस मंथली मंथ की जो सपोर्ट है वो है 3830, और इसने जो हाई लगाया है, रेजिस्टेंस है इसकी, वो है 4387। ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये गोल्ड की तारीख में हाईएस्ट मंथली क्लोजिंग है, जो कि 4002 के ऊपर हुई है। ठीक है। इसलिए आप ये कह सकते हैं कि इस मंथ भी, ये जो गुज़श्ता महीना गुज़रा है, इसमें भी आपकी मार्केट जहाँ से ओपन हुई थी उससे ऊपर आके क्लोज़ हुई है। ठीक है। ये 3856 पे ओपन हुई थी और 4000 के ऊपर, 4002 के ऊपर आके क्लोज़ हुई है। तकरीबन आपकी मार्केट $150, जहाँ से इस महीने में ओपन हुई थी उससे $150 ज़्यादा पे बंद हुई है। ठीक है। इट्स मीन मार्केट इस माह भी बुलिश रही। लेकिन अगर हम गौर से देखें तो गाइस, ये जो आपके पास कैंडल बन रही है इस लास्ट मंथ की, ये जो गुजरा है, इसमें अगर आप देखें तो मार्केट में एक हैवी सेलिंग हुई है। ठीक है। इतनी सेलिंग कभी भी आपकी मार्केट मंथ में, किसी मंथ में, गुज़श्ता किसी मंथ में नहीं हुई। ठीक है। वो कितनी हुई है मैं आपको बताता हूँ। गाइस, आपकी मार्केट यहाँ से, ये आपकी सेलिंग है। इट्स मीन $372 आपकी मार्केट इस महीने में नीचे गिरी है। ठीक है। आप कह लें कि 8.5% आपकी मार्केट नीचे डिक्लाइन की है इसी महीने में। लिहाजा इस महीने में अगर हम ओवरऑल बात करें तो आपकी मार्केट जो है ना वो बेरिश रही है। लेकिन टेक्निकली मार्केट अभी भी आपकी मंथली मंथ के हिसाब से मार्केट आपकी ऊपर है। ठीक है। अब ये जो आपकी ये जो बेरिश कैंडल बनी है मंथली, सॉरी बेरिश कह रहा हूँ, ये ग्रीन कैंडल बनी है। लेकिन ये जो यहाँ पे ये जो पैटर्न बना रहा है ना, ये पैटर्न इस चीज को जाहिर करता है कि इसमें सेलिंग हुई है। ठीक ठीक है। ये एक शूटिंग स्टार कैंडल बन रही है। ठीक है। और ये इस तरफ इशारा करता है कि जो नेक्स्ट कमिंग मंथ आएगा उसमें आपकी मार्केट डाउन जाएगी मंथली के हिसाब से। ठीक है। लेकिन वो कंफर्म कैसे होगा? कंफर्म इस तरह होगा कि अगर आपकी मार्केट जो मंडे को ओपन होगी, वो अगर उसकी ओपनिंग गैप डाउन होती है, क्या होती है? गैप डाउन, कि मसलन आपकी मार्केट ओपन होती है, मिसाल फॉर एग्जांपल 3990 पे। ठीक है। तो इसको हम कहेंगे गैप डाउन ओपनिंग। अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है आपकी मार्केट की कल, ये जो कमिंग मंडे होगा, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपकी मार्केट जो है ना वो बेरिश हो गई है। ठीक है। और उसके लिए भी मंथली कैंडल की क्लोजिंग को देखना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल अगर आप आइडिया लेना चाहते हैं तो अगर आपकी जो नेक्स्ट कमिंग मंडे है उसको, उसमें आपकी मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देती है, तो फिर आप कह सकते हैं कि आपकी मार्केट दोबारा बेरिश हो गई है। ठीक है दोस्त। ये तो हो गया मंथली के हिसाब से। तो गाइस, अगर हम मंथली में इसकी आरएसआई देखें तो आपकी मार्केट मंथली जो आरएसआई बन रही है आपकी, वो 91 बन रही है। ये एक बहुत ज्यादा ओवर जो है ना वो सॉल्ट मार्केट है। मार्केट बहुत ज्यादा बाय हो चुकी है। ठीक है। इसको यहाँ से सेलिंग होनी चाहिए। ठीक है। ओवर बाट हो चुकी है मार्केट। क्या हो चुकी है? ओवर बाट बाट हो चुकी है। लेकिन ओवर बाट होने का ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे सेल कर दें। ठीक है। ओवर बाट होने का ये कतई मतलब नहीं है कि आप सेल कर दें। अगर आप मार्केट को सिर्फ ओवर बाट देख के सेल करते तो आप यहाँ ही मार्केट को सेल कर देते, तो ये कितना बड़ा जो है ना वो आप ये लॉस कर जाते ये सारे का सारा। लिहाजा मार्केट ओवर बाट होने के बावजूद भी
जो है ना मंथली के हिसाब से जो इसने क्लोजिंग दी है, जो इसकी ओपनिंग थी उससे ज़्यादा है। ठीक है? तकरीबन $150 इसकी ओपनिंग से इसकी क्लोजिंग ज़्यादा है। तो लिहाज़ा अभी भी मंथली के हिसाब से मार्केट जो है ना वो बुलिश है। लेकिन हाँ, इसमें सेलिंग हुई है, सेलिंग मार्केट में आई है, सेलिंग प्रेशर है मार्केट में इस मंथ में। लेकिन वो इतना सेलिंग प्रेशर नहीं था कि वो मार्केट को उसकी ओपनिंग से नीचे ले जा सकता। लेकिन मार्केट की जो ओपनिंग थी उससे ऊपर मार्केट ने क्लोजिंग दी है। ठीक है? तो आइए चलते हैं हम आगे वीकली एनालिसिस करते हैं। दोस्तों ये इस वक़्त जो चार्ट आपके सामने खुला है, ये गोल्ड का वीकली चार्ट है, ठीक है? अगर आप वीकली के हिसाब से देखें, तो आपको मैं अगर दिखा सकूँ, गुज़श्ता 2 हफ़्ते से आपकी मार्केट डाउन है, वीकली के हिसाब से, हफ़्ते के हिसाब से, गुज़श्ता 2 हफ़्ते से आपकी मार्केट डाउन है और आपकी मार्केट ने जो है ना क्लोजिंग भी जो है ना वो दी है, जो इसकी अगर हम इस हफ्ते की, ये जो अभी हफ्ता चल रहा है, इसकी अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करें, ठीक है? ये इसकी अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रा करें, जी तो दोस्तों ये आपकी जो है ना वो वीकली कैंडल्स हैं 2, ठीक है? इसमें अगर मैं आपको इनको ज़ूम करके दिखा सकूँ, ये दोस्तों ये देखें, ये इसकी आपकी वीकली जो है ना वो रेजिस्टेंस है और ये इसकी वीकली जो है ना आपकी सपोर्ट है। ठीक है? ये 3890 सपोर्ट और 4113 जो है ना ये आपकी रेजिस्टेंस है। दोस्तों अब आप देखें गौर से, ये भी एक जो क्लोजिंग है इसकी वीकली, वो भी बेरिश क्लोजिंग है। लेकिन उसके साथ-साथ आप देखें कि मार्केट में यहाँ से बाइंग आई है 3800 3890 से। इट्स मीन मार्केट में बाइंग है मौजूद, ठीक है? मार्केट में जो सेलर है वो मार्केट को नीचे लेके आया, लेकिन बायर इसको दोबारा ऊपर लेके चला गया। अब हम बात करते हैं अगले नेक्स्ट कमिंग वीक की। नेक्स्ट कमिंग वीक में अगर आप देखें, तो नेक्स्ट कमिंग वीक आपका ये आप देखें, ये जो करंट, ये जो पिछला वीक बंद हुआ है, ये गैप डाउन से आपकी मार्केट जो है ना वो क्लोज ओपन हुई थी, ठीक है? अब अगर आपकी मार्केट, अब ये जो गुज़श्ता आएगा मंडे को, अगर आपकी मार्केट गैप अप ओपनिंग देती है, ठीक है? गैप अप ओपनिंग देती है, तो फिर ये यहाँ पे जो सिनेरियो बनेगा और आपकी मार्केट ये अगले हफ्ते गैप अप ओपनिंग दे के यहाँ से ऊपर निकल जाती है, ठीक है? और इसकी बॉडी से ऊपर क्लोजिंग दे देती है नेक्स्ट कमिंग वीक की। तो फिर आप यहाँ पे कह सकते हैं कि ये एक मॉर्निंग स्टार बन रहा है यहाँ पे, ठीक है? ये आपका जो वीकली क्लोजिंग है, ये एक हैमर भी बन रहा है, ठीक है? आप इसको एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न भी कह सकते हैं। जब ये हैंडल जो हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न किसी भी डाउन ट्रेंड में डाउन ट्रेंड में बॉटम पे बने, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक बेरिश बुलिश सिग्नल होता है मार्केट के ऊपर जाने का। अगर जो नेक्स्ट कमिंग वीक होगा उसकी ओपनिंग गैप अप से होती है, ठीक है? ये तो हो गई एक बात। अच्छा दोस्तों, मैं आपको इसमें एक चीज़ बताने जा रहा हूँ कि इसमें मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं जो वीकली, ये जो गुज़श्ता वीक गुज़रा है, इसमें मैं आपको, अब हम इस कन्फ्यूज़न का शिकार हैं कि आया ये जो मार्केट इस वक़्त मौजूद है, मार्केट यहाँ से नीचे आएगी या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी?
नीचे नीचे जो मार्केट आई है, इसको हम रिट्रेसमेंट कहें, करेक्शन कहें, या ये कहें कि मार्केट ने अपना ट्रेंड चेंज कर लिया है, मार्केट बेरिश से बुलिश हो गई है। उसके लिए गाइस हम क्या एक टूल इस्तेमाल करते हैं, एक इंडिकेटर इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम फिबोनाची बोलते हैं, ठीक है? ये फिबोनाची रिट्रेसमेंट मैं लगाता हूँ आपको। ये मैंने वीकली जो है ना कैंडल है इसके ऊपर लगाई है, ठीक है? अब ये देखें, आप आपने गौर से देखना है। अब मैं इसको वीकली से डेली में इस चार्ट को वीकली से डेली में कन्वर्ट करता हूँ, फिर आपको ज्यादा आइडिया क्लियर हो जाएगा, ठीक है? ये देखें दोस्तों, इस वक्त अगर आप देखें तो आपकी मार्केट जो है ना वो मौजूद है 4002 पे, और जो कि फीबो की 50% रिट्रेसमेंट है ना, उससे ऊपर है, ठीक है? अब इससे आपको आइडिया क्या होता है, अगर तो आपका ये जो प्राइस है वो 50% रिट्रेसमेंट से नीचे है, तो फिर आप कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से दोबारा अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, अपने ट्रेंड को जारी रखेगी। मिसाल के तौर पे इस वक़्त आपका ट्रेंड है डाउनवर्ड, ठीक है? अगर आपकी फिबो 50 से नीचे होती है, तो आप ये कह सकते हैं कि आपकी मार्केट अपने ट्रेंड को कंटिन्यू करेगी, जारी रखेगी, मज़ीद नीचे जाएगी। लेकिन इस वक़्त आपका जो फिबो है, वो डेली में वो है 50 से अबव, ठीक है? 50 से अबव अबव है। ये आप कह सकते हैं कि मार्केट कुछ कदरे जो है ना आपकी बेरिश ज़ोन से बुलिश ज़ोन में दाखिल हो चुकी है, ठीक है? लेकिन ये कन्फर्म नहीं है, लेकिन कदरे आप कह सकते हैं कि बेरिश ज़ोन में दाखिल हो चुकी है। लेकिन उसके लिए मार्केट को क्या करना पड़ेगा? उसके लिए मार्केट को ये जो गोल्डन इसकी जो है ना नंबर है 618, ये वो नंबर है, अगर मार्केट इस लेवल को तोड़ देती है 618 को, जो कि आपका बन रहा है, जो कि आपका बन रहा है 4025। अगर आपकी मार्केट यहाँ से 4025 को ब्रेक करके ऊपर स्टे करती है, तो आप कह सकते हैं कि ये ट्रेंड जो है ना चेंज हो चुका है, ट्रेंड बेरिश से बुलिश हो चुका है। लेकिन अगर आपकी मार्केट 4025 ये जो लेवल बन रहा है, इसको नहीं तोड़ पाती, तो फिर नीचे आ जाती है। तो आप कह सकते हैं मार्केट अभी भी बेरिश ट्रेंड में है, अभी भी डाउनवर्ड ट्रेंड में है, ठीक है? अब आपको यहाँ से ये अंदाजा हो जाना चाहिए कि ये जो 4025 का लेवल है, ये आपको बेरिश और बुलिश में जो है ना आपको फ़र्क बता देगा। अगर तो 4025 को तोड़ के ऊपर चली जाती है, तो फिर आप कह सकते हैं कि ट्रेंड यहाँ से रिवर्स हो गया है। ट्रेंड जो है ना वो डाउनवर्ड से अपवर्ड हो गया है, ठीक है? आप इसको कहेंगे ये ट्रेंड रिवर्स हो गया है। लेकिन अगर आपकी मार्केट 4025 को नहीं तोड़ पाती, इससे नीचे-नीचे रहती है, तो आप ये कहेंगे कि ये करेक्शन है, ये रिवर्सल नहीं है, ठीक है? और एक बात और, जब तक आपकी मार्केट्स ये 38 382 और 236 के एरियाज़ में रहेगी, ये जो एरिया है, जो क्या बन रहा है 3970 के नीचे-नीचे आपकी मार्केट रहेगी, तो इसको इस लेवल से नीचे अगर मार्केट रहती है, तो हम इसको कहेंगे मार्केट करेक्शन करने ऊपर गई है, ट्रेंड रिवर्स नहीं हुआ। ठीक है गाइस? ये मैंने आपको फिबोनाची में डिटेल से चीज़ें समझा दी हैं। ठीक है? जी, तो दोस्तों ये चार्ट है आपका H4 का। H4 में अगर आप देखें, तो अगर मैं यहाँ से एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ, ठीक है? ये ट्रेंड लाइन ड्रा करूँ अगर, ये, ठीक है? तो अगर आप देखें तो ये एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है, ठीक है?
ये एक सपोर्ट के तौर पे काम कर रही है। और अगर मैं यहाँ से हॉरिजेंटल जो है ना रेजिस्टेंस ड्रा करूँ, ठीक है, ये हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस ड्रा करूँ, ठीक है। तो ये जो हॉरिजेंटल रेजिस्टेंस ड्रा की है मैंने, ये आपकी 3600 40 35 4030 के करीब करीब, और ये रेजिस्टेंस है। अब आप देख रहे हैं कि मार्केट का जो स्ट्रक्चर है ना, मार्केट मार्केट आपकी, ये देखें, मैं आपको समझाने की कोशिश, आपकी मार्केट फिलहाल जो ट्रेंड है वो आपका ओवरऑल ट्रेंड वो जो है ना वो बेरिश है। आपकी मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ठीक है, फिर ये ऊपर इसने जो है ना ये ये एक जो है ना ये चीज, ठीक है जी, यहाँ पे मार्केट है, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे मार्केट के पास दो रास्ते हैं, ठीक है। एक रास्ता ये है कि मार्केट ये जो लेवल है 4030 का, 4035 का, इसको तोड़ के यूं ऊपर निकल जाए ये स्विंग हाई पे, ठीक है, जो मतलब 4120 कह ले, 4150 कह ले, ठीक है। ये स्विंग हाई है जो आपका ये वाला, अगर इसको मार्क करें तो ये आपका स्विंग हाई ये बन रहा है 4150, ठीक है। एक तो मार्केट के पास ये रास्ता है। दूसरा मार्केट के पास क्या कौन सा रास्ता है? दूसरा मार्केट अगर यहाँ से ऊपर जाने की बजाय नीचे आती है, तो मार्केट को यहाँ से एक सपोर्ट मिल सकती है, ठीक है। सपोर्ट मिलके मार्केट दोबारा यहाँ पे आ सकती है, ठीक है। ये भी मार्केट की एक रास्ता है। लेकिन एक सिनेरियो ये है कि आपकी मार्केट यहाँ से इस सपोर्ट को तोड़ के जो इसका स्विंग लो बन रहा है, वो बन रहा है आपका 3890। मार्केट 3890 से फिर वो बना के इसको सपोर्ट बना के आपकी मार्केट फिर जो है ना ये 4150 की तरफ आती है, ठीक है। ये फिलहाल जो ये सिनेरियो है, ये आपको मंडे वाले दिन इसमें जो है ना वो इस पता चल जाएगा कि क्या होगा, ठीक है। ये तीन रास्ते हैं जो मार्केट इस वक्त शो कर रही है, ठीक है। अगर ये हो गया H4 में, और अगर हम H1 की बात करें, तो H1 में H1 में अगर दोस्तों अगर हम यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस ड्रा करें, ये सॉरी सपोर्ट ड्रा करें, ये एक ट्रेंड लाइन ड्रा करूं मैं यहाँ पे, तो अगर एक इधर से जो है ना, अगर आप इसको जो है ना वो बनाए ये, तो ये आपको एक ट्राइंगल बनती हुई नजर आएगी, ठीक है। मार्केट इस ट्राइंगल ये बनेगी। यहाँ पे भी आपको मार्केट, अगर आप यहाँ पे गौर से देखें, तो अगर मैं आपको ये बड़ा करके दिखा सकूं, तो गाइस यहाँ पे ये जो H1 की घंटे घंटे की कैंडल बन रही है, ये डॉजी टाइप कैंडल बन रही है। ये डॉजी टाइप कैंडल ये बताती है कि मार्केट सेलर और बायर फैसला नहीं कर पा रहे कि हमने मार्केट को लेके किधर जाना है, ऊपर लेके जाना है या नीचे लेके जाना है। ये कंसोलिडेशन मोड में है, ठीक है। मंडे को मार्केट खुलेगी तो अक्सर और बेशतर ये होता है कि जब ये डॉजी टाइप कैंडल बनती है, इसके बाद जब ये डॉजी टाइप कैंडल खत्म होती है, इसके बाद होता है ब्रेकआउट, आइदर अपवर्ड आइदर डाउनवर्ड, ठीक है। यहाँ से मंडे वाले दिन आपको सही आइडिया हो जाएगा कि या तो ये कंफर्म बात है कि डॉजी टाइप कैंडल बनने के बाद या तो मार्केट ऊपर निकल जाती है या मार्केट नीचे आ जाती है, ठीक है। क्योंकि वो मार्केट जो बायर सेलर है वो फैसला नहीं कर पाते। लेकिन अब ये 4-3 घंटे हो गया मार्केट डोजी टाइप कैंडल बनाती हुई। मंडे वाले दिन इंशाल्लाह फैसला हो जाएगा कि मार्केट में ऊपर जाना है या नीचे जाना है। अगर मार्केट नीचे आती है तो फिर इस सपोर्ट को तोड़ेगी, और अगर ऊपर जाती है तो इस रेजिस्टेंस को तोड़ेगी। और अगर हम अब बात करें 15 मिनट की,
दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की टेक्निकल एनालिसिस की वीडियो बर वक़्त मिलती रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और जितना ज़्यादा हो सके व्हाट्सएप ग्रुप्स में, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, जहाँ भी हो सके इसको शेयर करें, ताकि आप अगर हौसला अफ़ज़ाई करें, तो ये मज़ीद इससे बेहतर कंटेंट आपके लिए बनाया जा सके। मुझे उम्मीद है कि ये जो यूट्यूब पे आपको इस तरह का डीप एनालिसिस कहीं भी नहीं मिलेगा इंशाल्लाह। जी दोस्तों, अगर हम बात करें 15 मिनट की, ठीक है? 15 मिनट में भी आप देखें तो आपकी मार्केट जो है ना कंसोलिडेशन ज़ोन में है, ठीक है? इससे और अगर मैं ओवरऑल अगर आपको जो मैंने इस वक़्त तक अगर आप मेरी ज़ाती राय पूछें, तो मुझे जो समझ आ रही है, मार्केट आपकी मंडे वाले दिन 3950 लगा के आपकी मार्केट फिर ऊपर निकल जाएगी। अगर 3950 नहीं लगा पाती, तो आपकी मार्केट कम से कम 3972, 3970 लगा के आपकी मार्केट ऊपर निकल जाएगी। ये एक तज्ज़िया है, जो गलत भी हो सकता है, लेकिन जो मुझे 70% चांसेज़ है कि यही तज्ज़िया होगा, यही इंशाल्लाह मार्केट इसी तरह करेगी। ठीक है गाइज़? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।